Hello बच्चों, let's read the following question. A conducting sphere of radius capital R is charged to potential V. The electric fields at a distance R greater than R from the center of the sphere is. क्वेश्चन में हमें एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, उसको चार्ज किया पोटेंशियल वी तक. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, वो डिस्टेंस हमने मेजर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा हमें ये बताना है. ऑप्शंस हैं v अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर क्यूब, थर्ड r इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, एंड लास्ट ऑप्शन इज म्यू इंटू वी अपॉन आर का क्या है, क्यूब है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंडक्टिंग स्फीयर. तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो एट द सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, सपोज उसको हमने v से डिनोट किया तो वो किसके इक्वल होगा, k इंटू क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा. अब यहाँ पे q जो है वो डिनोट कर रहा है कि उस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है. r हियर डिनोट्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर, r रेडियस होता है, एंड यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होगा. तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है. So potential at the surface is V is equals to KQ upon R होता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एट डिस्टेंस R from the center of sphere, स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज उसको हमने E से डिनोट किया, तो उसका रिलेशन होता है के क्यू अपॉन आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल का वैल्यू हमने लिखा के क्यू अपॉन में क्या लिखा, कैपिटल आर लिखा. तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट के इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू आर. सो इसे हम यूज कर लेंगे, यूज इन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रिलेशन में हम इसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू की जगह पे V इंटू आर आ गया, अपॉन में क्या आ गया, R का स्क्वायर आ गया. और यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, दैट R जो है वो रेडियस से बहुत ज्यादा ग्रेटर है. तो इसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, तो जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर होता है, स्फीयर वो कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. और पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हम कंसिडर करते हैं, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है. आर जो है वो डिस्टेंस होता है पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इसलिए हमने ई का रिलेशन यूज किया है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल आ गया, v इंटू आर अपॉन में r का स्क्वायर. तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड. So third option is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.